ओम शांति। आइए सुनते हैं 24 जुलाई 2022 के मुरली से मुख्य बातें। आज की मुरली से शिक्षक के रूप में बाबा के शिक्षाएं हैं। हर कर्म में ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर चलता है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ होते हैं। दूसरी आत्माओं को ज्ञान और श्रीमत स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। कोई सोचता है, कोई थकता है। थकते क्यों है? चलते चलते श्रीमत के इशारे में मनमत परमत मिक्स कर देते हैं, इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। अनेक सेकंड गवाया, अनेक श्वास गवाया, व्यर्थ सर्वशक्तियाँ गवाया, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात ही नहीं है। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्ट की निशानी वह अमानत में कभी भी खयानत नहीं कर सकता। ऑनेस्ट आत्मा संगम युग के समय खजाने को एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकेंड भी वर्ष से भी ज्यादा है। अगर सर्वशक्तियाँ सर्व गुणों व ज्ञान को स्व प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने की साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। संकल्प के खजानों को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले। वस्तु धन से ही बनती है, तो कोई भी वस्तु स्थूल धन, मन, संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना, यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। ऑनेस्ट आत्माएं तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। वे जहाँ भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे सेंटर वाले हो, चाहे मधुवन वाले हो, सबका तन मन धन बाप का है। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का, स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का, चाहे छोटे का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। दिल और दिमाग की ऑनेस्टी चाहिए। ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही देगी। विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है तो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। आज की मुरली से सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। संकल्प किया हुआ है कि सब कुछ तेरा, ऐसा नहीं
थोड़ा धन मेरा थोड़ा बाप का, थोड़ा धन किनारे रखे, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आईविल के लिए किनारे करके रखा है। तो ये समझदारी हुई क्या? जहाँ मेरा मेरा होता वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती है, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना। संगम युग का एक सेकंड भी वर्ष से भी ज्यादा है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करना है। अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो गया, अर्थात अलबेलापन। चाहे बुद्धि का चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों ही वेस्ट कर देते हैं। तो वेस्ट नहीं करना है, बल्कि 1 से 10 गुना बढ़ाना है, जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्चा बाला नसीन। ऑनेस्ट अर्थात तन मन धन सदा सफल करने वाला। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। कई आत्माएं अपने अंदर समझती भी है कि ना तो आगे बढ़ रहे हैं, ना ही पीछे हट रहे हैं, जैसे है वैसे ही है। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। तो उतरती कला हुई या ठहरती कला हुई। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समाकर रखे हो कि खजाना अंदर ही रहे। सत्य स्वयं में ही सिद्ध है, इसलिए सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्ध स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। जानकी दादी प्रति बाबा के संदेश थी कि बाप की सृष्टि और दृष्टि में आप है। शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। अटेंशन रखना है, क्योंकि आगे समय और शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया में मरे हुए हो। तो मरे हुए को मरने से क्या डर? यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। आप ट्रस्टी हो, यह शरीर भी मेरा नहीं, जरा भी किसी में लगाव नहीं, ऐसा बनना है। आज की मुरली से ज्ञान दांश वाले महावाक्य है, ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। उनको सोचना नहीं पड़ता है कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग है। वे सहज और तीव्र गति से चलते हैं। संगम युग का समय 1 सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। अपना तन मन और स्थूल धन, यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आज के मुरली से वरदान है, मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। स्लोगन है, अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज न हो। ओम शांति। सेवा के वृद्धि के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज इजी राजयोगा, फेसबुक सेवा ग्रुप रूहानी मिलिट्री हिंदी लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।